हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया से एग्जांपल नंबर 19 करेंगे। द एडजॉइनिंग फिगर शोइंग टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसके अंदर दो सर्कल्स हैं, उन दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है। देखो, ये है इसका सेंटर और यहाँ पर कंपास रख के 4 सेंटीमीटर रेडियस खोल के एक छोटा सर्कल बनाया गया है। यहीं पर कंपास रख के 10 सेंटीमीटर रेडियस खोल के एक बड़ा सर्कल बनाया गया है, बाहर वाला। तो फिर बोलते हैं द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। स्मॉलर सर्कल यानी अंदर वाले सर्कल की है रेडियस 4। फाइंड एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल और शेडिड एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स। शेडिड एरिया क्या है? ये जो मैंने ब्राउन कलर यहाँ पे कर रखा है, इन दोनों सर्कल्स के बीच का है ये शेडिड एरिया। तो ये कैसे निकल, देखो बड़े सर्कल का तो हम निकाल ही देंगे पाई आर स्क्वायर से, छोटे स्क्वायर का भी निकाल देंगे। इन दोनों के बीच का ये एरिया कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है। बड़े सर्कल का एरिया हमारे पास है, छोटे का हमारे पास है, बड़े में से छोटे का माइनस कर दो तो ये जो ब्राउन एरिया है इसका एरिया आ जाएगा। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ले लेते हैं हम, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। अब पाई हमको बोला है कि 3.14 लेना है। अब 3.14 को डेसिमल हटा दूं अगर मैं, तो 314/100 लिख सकते हैं, है ना। तो हम अब इसके अंदर वैल्यूज फिल कर देंगे। देखिए पाई की वैल्यू है 314/100, इंटू में आर है हमारी 10 और इसका स्क्वायर है तो 10 × 10। क्लियर? देखिए 10 × 1 = 10 और 10 10 जार होता है 100। 10 × 1 = 10 और 10 × 1 = 10। तो आंसर आ गया है 314 और ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया लार्जर सर्कल का एरिया। अब हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो अब एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल हो गया हमारा वही पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। तो पाई हमको लेना है 314/100 और अब यहाँ आर कितनी है? 4। तो आर स्क्वायर है तो 4 इंटू में 4। क्लियर? अब देखिए, अब हम इनको सोल्व कर देंगे। 4 × 4 होता है 16 और 16 को 314 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 314 को 16 से अगर करेंगे तो देखो 6 4 = 24, 2 6 1 = 6 और 2 8, 6 3 = 18, 1 4 = 4, 1 1 = 1 और 1 3 = 3। ये बना आपका 4, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 9 और 1 10, 0 और 1, तो 1 और 1 2 और 3 5, 5 0 2 4, ऊपर आ गया 5 0 2 4 और डिवीजन में है अभी 100। तो जब नीचे 10 से 100 से 1000 से या जितनी भी जीरोस वाले नंबर से डिवाइड होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जितनी जीरो हैं उतनी काउंट करके, उतने ही पीछे से नंबर काउंट करके और डेसिमल पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी जीरोस हैं? 2 हैं। नंबर था मेरा 5024, पीछे से 2 जीरोस हैं तो यहाँ पीछे से 2 नंबर काउंट किए और डेसिमल लगा दिया। तो ये आपका आंसर आ गया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपके पास बड़े सर्कल का एरिया है, छोटे का एरिया है। आपको अब शेडिड का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर दूंगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ
स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल है आपका एरिया कितना 314, माइनस की जगह माइनस, स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना है 50 माइनस 24। तो अब देखिए माइनस कर लेते हैं। 314 में से 50 माइनस 24 करना है। देखिए 50 तो होल नंबर्स हैं तो नीचे ही लिखे जाएंगे और डेसिमल यहाँ पर लगाया जाएगा और 24 यहाँ पर। अब इसके यहाँ तो कोई डेसिमल नहीं है, इसमें एंड में आप चाहो तो लगा सकते हो अपनी सुविधा के लिए और पीछे 2 जीरोज लगा लो ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब देखिए हम लोग कैसे इसको माइनस कर सकते हैं। हम लोगों को ये माइनस करना होगा कैरी लेकर के। कैसे, देखिए ये 4 है, इसको कैरी बनाएंगे, यहाँ लेंगे तो ये बनेगा 10 और इस 10 में से आगे एक कैरी लेंगे तो ये बनेगा 10 और यहाँ बन गया है 9। तो 10 में से 4 गए तो आ गया 6 और यहाँ 9 में से 2 गए तो आ गया है 7। डेसिमल की जगह डेसिमल। अब यहाँ 4 में से कैरी लिया था, यहाँ तो बन गया है 3, तो 3 में से 0 गई 3। अब देखिए 1 में से 5 जाता नहीं है तो 3 में से एक कैरी ले लेंगे तो बन गया 11। 11 में से 5 गया 6 और 3 में से कैरी लिया था, यहाँ बच गया था 2, तो 2 की जगह 2। आपका आंसर आएगा 263.76 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो बस फाइनली हमको लिख देना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए